नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यू। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में एक मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि ये चर्चा तो 2017 में हो चुकी थी, जब इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई। हम बात कर रहे हैं फांसी के बारे में, क्योंकि भारत देश में आजादी के बाद 750 प्लस मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक ऋषि मल्होत्रा नाम के व्यक्ति होते हैं जो वकील हैं, 2017 में एक याचिका फाइल करते हैं और वो फांसी को मानवाधिकार के खिलाफ बताते हैं और आर्टिकल 21 का वो उल्लंघन बताते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है। उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं दिया है, ना ही फांसी को पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से असंवैधानिक घोषित किया है। अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया है, लेकिन भारत में अभी भी मुजरिमों को, जो जघन्य अपराध करते हैं, उनको फांसी की सजा दी जाती है। आखिर क्या है सही तरीका फांसी देने का? क्या लीथल इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं? क्या हम फांसी ही दे सकते हैं? ये मृत्यु दंड का सही तरीका क्या है, ये जानना है हमें। ठीक है। अमेरिका जैसे देश की अगर मैं बात करूं तो वहां इंजेक्शन जैसी चीजों का भी प्रयोग किया जाता है। फांसी भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन जैसे देशों में दी जाती है। सबसे ज्यादा फांसी चाइना में दी जाती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं सऊदी अरब जैसा देश, जहां पर सर कलम कर दिए जाते हैं, इन पर हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, फांसी की धाराएं कौन सी हैं, किस धारा के तहत फांसी दी जा सकती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं किस धारा के तहत या किस अनुच्छेद के तहत मुजरिम अपनी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के सामने लगा सकता है, ये बात आपको जाननी है। ये भारतीय कानून का एक हिस्सा है, भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, ताकि इंसान जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। पहली बात तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जुर्म की दुनिया में कभी भी पैर मत रखो। बहुत गंदी और गलत राह होती है, जिससे वापस लौट के नहीं आ सकोगे और फिर बदनामी होगी, वो सो अलग। ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, शायद आपकी सोच को बदल दे, शायद आपको एक सभ्य मार्ग पर लेके चले। तो देखिए, फांसी के जो अगेंस्ट याचिका दायर की थी, जो मानवाधिकार के खिलाफ बताया था, जो यहां पर फंडामेंटल राइट 21A को ले आता है, आर्टिकल 21 को ले आता है, वो ऋषि मल्होत्रा जो कि एक वकील हैं, उन्होंने कब दायर की थी, उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने यही आया है कि फांसी या लिथल इंजेक्शन, क्या मृत्यु दंड देने का सही तरीका फांसी या लिथल इंजेक्शन है? क्या मृत्यु दंड देने का सही तरीका यही है? क्या इस तरीके के तहत फांसी दी जा सकती है या लिथल इंजेक्शन के तहत? तो मैं आपको बता देता हूं, जो फांसी है वो जब आदेश दिया जाता है, विभिन्न धाराएं हैं जिनके तहत फांसी दी जाती है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, पहले भारत में आईपीसी होती थी। पहले भारत में क्या होती थी? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आज के दिन क्या हो चुकी है? बीएनएस हो चुकी, भारतीय न्याय संहिता। यदि मैं इंडियन पिनल कोड की मैं बात करूं तो धारा 302, जिसे हत्या की बात है, ठीक, 121 जिसमें राष्ट्रद्रोह की बात आती है, 396 लूट के मकसद से हत्या, ठीक है, लूट के मकसद से हत्या की बात आती है, हत्या की बात आती है, 376 बलात्कार, अंग्रेजी में हम इसे रेप भी कह सकते हैं। ये, या फिर कोई भी जघन्य अपराध, कोई भी घोर अपराध, उसके लिए क्या दिया जा सकता है? मृत्यु दंड दिया जा सकता है। उसके लिए क्या दिया जा सकता है? मृत्यु दंड का प्रावधान। यदि आप किसी की हत्या करते हो, देश के खिलाफ जाते हो, या लूट के मकसद से हत्या करते हो, रेप केस होता है या कोई और घोर अपराध होता है, तो इन धाराओं के तहत आपको फांसी
दी जा सकती है। वैसे एक धारा और है जिसे मृत्युदंड की धारा बोली जाती है। एक धारा और है 118। धारा 118 के तहत भी मृत्युदंड देने का प्रावधान है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी, आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। ये धाराएं हैं, याद रख लो। ये जुर्म जिंदगी में कभी नहीं करना है आपको। वहीं अगर मैं बात करता हूं बीएनएस के तहत, तो बीएनएस के तहत कुछ धाराएं हैं। बीएनएस के तहत धारा है 66। बीएनएस के तहत धारा है 66, दुष्कर्म से मृत्यु। यदि किसी की डेथ हो जाती है रेप के कारण, तो सरकार डायरेक्ट मृत्युदंड देगी। यह प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर। नाम ही इसका न्याय संहिता है, तो न्याय तो मिलना। वहीं अगर मैं बात करूं धारा 72, इसके दूसरे सेक्शन में, इसमें भी यदि आप किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते हो, नाबालिग, बलात्संग, बलात्संग और बलात्कार, दुष्कर्म एक ही चीजें होती हैं। ये जघन्य अपराध में गिने जाते हैं। इसके तहत भी आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धारा 53 में, धारा 53 इसमें भी आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। धारा 53 क्या कहती है? यह कहती है कि इस धारा में आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है या मृत्युदंड, दोनों हो सकते हैं। इसके तहत आपको किसी भी जुर्म में मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों दिए जा सकते। आजीवन कारावास को आप साधारण भाषा में उम्र कैद भी कह सकते, उम्र कैद भी कह सकते। ठीक, अब बात आती है कि जो मुजरिम होते, जिनको फांसी की सजा दी जा चुकी है, वो किस आर्टिकल के तहत क्षमा याचिका दायर कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमा याचिका दायर की जा सकती। ठीक, आर्टिकल 72 के तहत। और किसके पास करेंगे? तो ये करेंगे राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। वो राष्ट्रपति जी की मर्जी है, वो दे तो दे, ना भी दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो बरकरार भी रख सकता है फैसले को। ये राष्ट्रपति महोदय के पास अधिकार है इस चीज का, ये आपको याद रख सकते। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नोट डाल के एक बात और भी लिख सकते, भारतीय संविधान ने फांसी को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, घोषित नहीं किया है। अभी तक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं किया है। इस बात का सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है कि भाई अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से चीजें नहीं है। दूसरी बात आती है, कोई भी यदि आप जघन्य अपराध करते हो, आप हत्या करते हो, दुष्कर्म करते हो, या कोई भी जघन्य अपराध आप करते हो, तो आपको फांसी की सजा इन धाराओं के तहत मिलेगी। पहले ये थी और अब ये है बीएनएस। ये आपको
याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे काम की चीज है। आपको कानून पता होना चाहिए देश का, ठीक, कानून पता होना चाहिए देश का, ठीक, ये चीजें आपको पता है। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं जिनके तहत ये फांसी की सजा दी जाती है, इस फांसी की सजा के खिलाफ किसने याचिका दायर की है, या याचिका दायरकर्ता कौन है, तो वो है भाई ऋषि मल्होत्रा। साल 2017 में की थी उन्होंने, ठीक, ऋषि मल्होत्रा, ठीक। ठीक है, बता देते हैं एक बार। ये सब धाराएं आपको पता होनी चाहिए। तो किसने की है भाई, याचिका दायरकर्ता कौन हुआ है, ऋषि मल्होत्रा। कब की, 2017 सितंबर महीने में ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दायर की है। फांसी को इन्होंने क्या बताया है, मानवाधिकार के खिलाफ बताया, पीआईएल दायर करी इन्होंने, ये काम किया इन्होंने। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं, जिसमें कहा गया है कि लिथल या इंजेक्शन के थ्रू, लिथल या इंजेक्शन के थ्रू तो फांसी दी जा सकती है, कौन सा उचित रहे। फांसी की अगर मैं बात करता हूं तो फांसी जो है वो भारत भारत के अलावा किन किन देशों में दी जा सकती है, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इनके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक, चीन। चीन में सबसे ज्यादा दी जाती है भाई, सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी जाती है, ठीक। भारत में अगर मैं बात करूं तो आजादी के बाद अब तक 750 प्लस आंकड़ा ऐसा कहता है कि लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जो मुजरिम है, जो गुनहगार हैं, उनको यह सजा सुनाई गई है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, ओके। एक देश है सऊदी अरब, सऊदी अरब में भी क्या किया जाता है भाई, इसमें तो सिर कलम करने की बात है, सिर काट दिया जाता है, ठीक। ये चीजें आपको याद रखें, क्लियर है। इन चीजों के तहत आपको ये चीजें जानकारी में आनी चाहिए, आपके कानून आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब कौन सी चीज, लिथल इंजेक्शन जो है, खैर अमेरिका जैसे देशों में इंजेक्शन का भी प्रावधान है। इसमें होता क्या है, इसमें तीन चीजें, एक तो होती है सोडियम पेंटाटॉल। क्या होता है, सोडियम पेंटाटॉल। ये एक साल्ट होता है, इसमें ये काम क्या करता है, ये काम करता है आपकी फीलिंग्स पावर को खत्म कर देता है, यानी कि महसूस करने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता समाप्त कर देगा। सोडियम पेंटाटोल क्या करता है, महसूस करने की क्षमता समाप्त कर देगा। फिर होता है एक
पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड, पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड, इसका क्या काम होता है? पेनक्यूरोनियम जो ब्रोमाइड होता है, इसका काम होता है ये आपको लकवाग्रस्त कर देगा, लकवाग्रस्त। यदि इस साल्ट का सेवन कर लिया जाए तो लकवाग्रस्त हो जाएगा। और जैसे इंसान लकवाग्रस्त होता है तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या करेंगे? ये हृदय की गति रोक देगा, हृदय गति रोक देगा। और हृदय की गति रुक गई तो इंसान रुक गया, हृदय की गति रुक गई तो इंसान रुक गया। ये चीजें आप याद रख सकते हो, ये कहानी, ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ के साथ मैंने आपको बताया दोनों चीजों में आप स्क्रीनशॉट का प्रावधान भी है आप लोगों के सामने, ताकि इन चीजों के बारे में बात की जाए। एक सुझाव और दिया गया, सुझाव किसका दिया गया? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस चैम्बर, भाई इसके द्वारा भी आप मृत्युदंड दे सकते हो, नाइट्रोजन गैस चैम्बर में बंद करके। हिटलर की क्रांति याद है, जर्मनी रिवॉल्यूशन की कहानी याद है? हिटलर ने क्या किया था? लोगों को नाइट्रोजन गैस चैम्बर में तो बंद कर दिया था और उनको मार दिया था। ये सबसे बड़ी कहानी है, उसी का एक सुझाव है ये, मृत्युदंड देने के लिए। यहां पर यह बात भी कही गई, यानी कि फांसी एक दर्ददायक मृत्यु मानी जाती है, उसको आसान बनाने के लिए इन तरीकों से मृत्युदंड दिया जा सकता है, ऐसा कहा गया। हाल ही में अगर मैं बात करूं, नोट डाल के एक बात को याद रख लेना, जिम्बाब्वे एक देश है, जिम्बाब्वे देश एक फांसी की सजा को बंद कर दिया है, फांसी की सजा समाप्त कर दी है। पूछ ले किस देश ने फांसी की सजा समाप्त की है? तो जिम्बाब्वे देश ने फांसी की सजा समाप्त कर दी है, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक। और किन किन धाराओं के तहत फांसी दी जाती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। इंजेक्शन जैसा सहारा अगर मैं बात करूं तो ये अमेरिका जैसे देश में लिया जाता है। इसका सहारा अगर मैं बात करूं तो किस देश में? अमेरिका। कहते हैं कि अमेरिका का एक स्टेट छोड़ दो, बाकी सभी स्टेट्स में इसी के तहत मृत्युदंड दिया जाता है, बाकी सभी में इसी के अकॉर्डिंग मृत्युदंड दिया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। हाल ही में चर्चा में क्यों आया है तो मैं आपको बता देता हूं, इस याचिका पर दोबारा सुनवाई की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जी मल्होत्रा के द्वारा ये पीआईएल फाइल की गई। आर्टिकल 21 जो आपको जीने का अधिकार देता है, और फांसी एक ऐसी सजा जो इंसान के जीने का अधिकार छीनती है। हालांकि वो मुजरिम होता है, वो गुनहगार होता है जिसने जघन्य अपराध किया। आपने देखा होगा निर्भया मामले में जो मुजरिम थे, जो गुनाहगार थे, उनको एक लंबे समय के बाद फांसी दी गई थी, क्योंकि उनकी जो ये क्षमा याचिका थी, जो 72 आर्टिकल का प्रयोग था, उसके कारण ये रुक गई थी, स्टक हो गई थी ये। और एक लंबे समय के बाद भारत की बेटी को न्याय मिला था। लेकिन मैं इस चीज का सजेशन जरूर रखूंगा कि यह सजा कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके तहत कुछ लोगों के मन में तो भय है, जो जुर्म की राह पर बढ़ने के होते हैं, उनको पता चल जाता है कि मृत्यु दंड ही आखिरी दंड है। इसलिए इस सजा को, ऐसे जघन्य अपराधों को कम करने के लिए, रोकने के लिए यह सजा जरूर होनी चाहिए, और भी कठोर सजाओं का प्रावधान करके, बीएनएस में संशोधन करके हम जुर्म की राह को बीच में काट सकते हैं, रोक सकते हैं, और भारत के युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दे सकते हैं। मैं युवाओं से यही कहूंगा कि आप कभी भी जुर्म के रास्ते पे
मत जाओ, जुर्म का मंजर बहुत बुरा होता है। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर विदा चाहता हूं। इसी प्रकार के फैक्ट्स, ऑथेंटिक चीजें जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।